सभी भाइयों ने राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ओम प्रकाश कल्याणी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच के इस विशेष कार्यक्रम हरियाणवी भाषा के कवि सम्मेलन में आप सभी का पूरे मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो हरियाणवी भाषा और हरियाणवी राज्य है वो एक विशेष भाषा और विशेष राज्य है। यहाँ के लोग सदा मस्ती में रहते हैं और हाजिर जवाबी तो माशाअल्लाह है। एक बार एक ताऊ जी, हरियाणा में ताऊ कहते हैं बुजुर्गों को, एक ताऊ लाठी पे जूते टांगे जा रहा था। दो छोरों ने छेड़ने की खातिर उससे कहा, ताऊ ये पराठे कितने टांग रखे से? अब ताऊ हरियाणा का था। ताऊ ने कहा, भाई पराठों को कहीं भी टांग लो पर कुत्तों की नजर पड़ी जाती है। तो इस तरह की मस्ती हरियाणा में होती है। तो हरियाणवी भाषा किस लिए विशेष है मैं इसलिए बता दूं कि वहां की एक अलग टोर होती है। हरियाणा के लड़के जो प्रेम भी करते हैं वो एक अलग टोर में करते हैं। तो उसमें देखिए, एक लड़का किस तरह से एक लड़की को प्रणय निवेदन करता है। वो कहता है कि गुड़गांव में मैं फ्लैट मेरा सन फेसिंग है, गुड़गांव में मैं फ्लैट मेरा सन फेसिंग है, यहाँ सारे मनने बोलने छोरा डैसिंग है। कि गुड़गांव में मैं फ्लैट मेरा सन फेसिंग है, यहाँ सारे मनने बोलने छोरा डैसिंग है। और जिसने बुझो वह घर छोड़ के आवेगा, मैं काले सू और नाम बाप का जय सिंह से, मैं काले सू नाम बाप का जय सिंह से। तो इस तरह की टोर हरियाणा के युवाओं में होती है, सभी में होती है। तो साथियों, हरियाणवी भाषा की कविताओं का कार्यक्रम में लेके आपके बीच आया हूं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ हरियाणा हास्य कविता लेकर आए हैं। सबसे पहले सबसे वरिष्ठतम हमारे कवि हैं आदरणीय हलचल हरियाणवी जी। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही वरिष्ठ हास्य कवि हैं। शानदार हास्य कविता उनके पास है। मैं आदरणीय हलचल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे मंच पर। उसके बाद भाई सुंदर कटारिया जी हैं, बहुत शानदार हास्य कवि हैं हरियाणा के। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ हमारे बीच हरियाणवी ओज कविता वीर रस की कविता लेकर आए हैं हमारे बड़े भाई सुनील शर्मा हरियाणा गौरव जी। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ हमारे बीच एक बहुत ही युवा हरियाणवी हास्य कवि है भाई अशोक बड़ौदा जी। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, चलो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे युवा साथी को, अशोक बड़ौदा जी को, बहुत ही आदर सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए। तो हरियाणा में जैसे कि मैंने बताया, प्रेम एक अलग किस्म का होता है। तो हमारे जो अशोक बड़ौदा जी है आपको प्रेम की कविताएं सुनाएंगे। तो उसमें एक प्रेमी अपने प्रेमिका को क्या कहता है, देखिए कि तेरे प्रेम में मन ने मंदिर कर लेंगे, तेरे प्रेम में मन ने मंदिर कर लेंगे और तेरी मूरत उसके भीतर धर लेंगे। कि तेरे प्रेम में मन ने मंदिर कर लेंगे और तेरी मूरत उसके भीतर धर लेंगे। और अपने दिल का प्लॉट हमें ही देना तुम, अपने दिल का प्लॉट हमें ही देना तुम, वरना जबरन इस पे कब्जा कर लेंगे, वरना जबरन इस पे कब्जा कर लेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं भाई अशोक बड़ौदा जी को। अशोक बड़ौदा जी। साथियों नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सबसे मिलने का मौका दिया, आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काळे जी और संचालक ओम प्रकाश कल्याणी जी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं जो इस मंच के माध्यम से आपसे जुड़ने का मौका मिला। साथियों, चलिए हरियाणवी रचना से मैं आपके साथ जुड़ता हूं। मेरी एक रचना है छोरा छोरी का प्यार, जो पिछले दिनों काफी वायरल हुई सोशल मीडिया पे। उस रचना से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं कि छोरी बोली छोरे तय मैं तेरे तक घना प्यार करूं छू, छोरी बोली छोरे तय मैं तेरे तक घना प्यार करूं छू। छोरा छूटते ही बोलिया मैं इस प्यार तक घना डरू छू। छोरी बोली तो खाम खा डरे से, तेरे मेरे में के बुराई जब यह दुनिया करे से।
लिया की देते कॉन्फिडेंस टोके और देख मेरी जुल्फा में खोके, लिया की देते कॉन्फिडेंस टोके और देख मेरी जुल्फा में खोके। छोरा बोला धर्म नहीं रह रहा, धर्म नहीं रह रहा। मान ले मैं तेरी जुल्फा में खो भी जाऊं या सारी दुनिया टोले फिर भी ना पाऊं, पर तेरा के भरोसा से कच्ची में आ जा और जाके ब्यूटी पार्लर में जुल्फा कटिंग करा जा। तेरा के भरोसा से कच्ची में आ जा और जाके ब्यूटी पार्लर में जुल्फा कटिंग करा जा। छोरी सोची नहीं सोची आई, एक चक्कर हा फेर मारा। बोली देखे अब तक खर्चा भी मैंने घना कम कर दिया, देखे अब तक खर्चा भी मैंने घना कम कर दिया। पहले तो हमने देना पड़ा था फोन, हमारे घर क्या नहीं अलाउड कर दिया। रोज रहा करती सूट क्षमा दे चुन्नी लिया दे, यू घूंघट चुन्नी का झंझट भी खत्म कर दिया। छोरा शाना था, बोलिया फोन दिया घर क्या न अपनी बेटी की सुरक्षा खातर, फोन दिया घर क्या ने अपनी बेटी की सुरक्षा खातर, चुन्नी सूट छोड़ा था हमने अपने शौक में और घूंघट की समस्या खातर। छोरी मेरी क्यों कुआड़ा मांगली दुआ वैसे, छोरी मेरी क्यों कुआड़ा मांगली दुआ वैसे, हंसती खेलती जिंदगी में क्यों डांग रंडुआ वैसे। तू के सोचे से, तू के सोचे से मैं जिंदगी पेल रहा सू, प्यार में इंटरनेशनल नहीं था घरेलू मैच में जरूर खेल रहा सू। तू के सोचे से मैं जिंदगी पेल रहा सू, प्यार में इंटरनेशनल नहीं था घरेलू मैच में जरूर खेल रहा सू। देखे बड्डे शाणे नु कहा करे, बड्डे शाणे कहा करे, जो बाग में लिख रखियो वो आदमी पालेगा, जो बाग में लिख रखियो वो आदमी पालेगा। और तन मन जग कर लिया प्यार तयु कसाई समाज यो ही कापी पैंट ठालेगा, यू कसाई समाज यो ही कापी पैंट ठालेगा। छोरी टेम नहीं सनु गलिया में कटन का, छोरी टेम नहीं सनु गलिया में कटन का, और बेमतलब की बात पन्नू मर मिटन का, मर मिटन का, मर मिटन का। और साथियों जिस तरह का माहौल चल रहा है, मैं सभी कवियों की और इस प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की भी यही कोशिश है कि आपसे जुड़ा जाए, आपसे हास्य रचनाओं के माध्यम से, हिंदी हरियाणवी रचनाओं के माध्यम से लोगों से जुड़ा जाए। और जिस तरह से एक जो डिप्रेशन आ गया है दिमाग में लोगों के, उसको कैसे कम करा जाए। तो ये हम सब कवियों की और मंच की हमारी यही उम्मीद है कि आप अच्छे से रहें, घर में स्वस्थ रहें, अपने घर का, परिवार का, बच्चों का ख्याल रखें। चलिए एक रचना से और जुड़ते हैं। मेरी एक और हास्य रचना है बहू। बहू देखना, मेरे पिताजी ने बहू और टीवी का कैसे एक कॉम्बिनेशन सा बनाया है। बहू, हमारा टीवी खराब हो गया, ऊपर नीचे साइड में मारे लगा कतीस हो गया। मैं बोलिया बाबू ये तो नया लाना पड़ेगा। बाबू बोलिया बेटे थोड़े दिन रुक जा, तेरा ब्याह करवाना पड़ेगा। बहू में सारे डाल की फिल्म आवेगी, जी टीवी, लाइफ ओके, सोनी सारे चैनल दिखावेगी। बहू में सारे डाल की फिल्म आवेगी, जी टीवी, लाइफ ओके, सोनी सारे चैनल दिखावेगी। रोज घर का कोई ना कोई मुद्दा बीजेपी कन के हो जाएगा और सांझ वाली रोटियां बथारा पड़ाए प्राइम टाइम हो जाएगा। सारे घर क्या ही राशि तड़के 7 बजे बता देगी। अड़ना, लड़ना, पिटना, हंसना, रोना सिखा के घर क्या ना सेक्टर बना देगी। रोज घर क्या की राशि 7 बजे बता देगी, लड़ना, पिटना, हंसना, रोना सिखा के घर क्या ना सेक्टर बना देगी। एक आधी वे मैच भी दिखावेगी, एक आधी वे मैच भी दिखावेगी। कदे बैट होगा तेरे हाथ में, एक आधी बॉल तो नहीं बनावेगी। कदे बैट होगा तेरे हाथ में, एक आधी बोल तो नहीं बनावेगी। न्यूमा करते करते शादी होगी, शादी के बर्बादी होगी। देखने का जो चाह था वो सच्चे छूट लिया, और बहू जो लाई थी टीवी पछले साल फूट लिया। देखने का जो चाह था वो सच्चे छूट लिया, और बहू जो लाई थी टीवी पछले साल फूट लिया। एक दिन में बैठक में लोटर पंखे कहीं देख कर बोला के बाबू जय मैं इस पंखा का लटक जाऊं तो मेरे प्राण लिकड़ जाएंगे। बाबू जय मैं इस पंखा का लटक जाऊं तो मेरे प्राण लिकड़ जाएंगे। बाबू बोला बेटे बौला नहीं आया करते, या ये सोच सोच का मैंने 60 साल काट दिए, तेरे भी लिकड़ जाएंगे। तो चलिए साथियों, ये कुछ अच्छे रचनाएं, और मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का फिर से आभार प्रकट करता हूं कि आपसे जुड़ने का मौका मिला, आपसे आपके समक्ष ये कुछ हास्य रचनाएं रखने का मौका मिला।
और मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि आप घर रहें, बगैर किसी काम के घर से बाहर ना निकलें, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया, आपने तो सुनील शर्मा जी हमारे रगों में जोश भर दिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गलवान घाटी पे आपने जो ये रचना सुनाई, सभी को भरपूर जोश से भर दिया इस रचना ने। बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत बधाई। इतना शानदार आपने जो गीत लिखा है, आप इसी तरह आगे शानदार गीतों की रचना करते रहें, हमारी ओर से ईश्वर से यही कामना है। तो साथियों, अब हम चलते हैं, एक और शानदार हास्य रचनाकार हरियाणा से हमारे बीच हैं हमारे भाई सुंदर कटारिया जी। बहुत अच्छे हास्य कवि हैं, अनेक मंचों पे आपने सुना होगा, और उनकी रचनाएं थोड़ा अलग तरह की लगती हैं, मुझे बहुत पसंद है। अलग तरह की रचनाएं सुनाते हैं। तो आज मैं उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं और देखते हैं कि आज वो अपनी कौन सी रचनाएं, हरियाणवी रचनाएं हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भाई सुंदर कटारिया जी, आप बहुत आदर सम्मान के साथ आमंत्रित हैं काव्य पाठ के लिए। दोस्तों, आप सब नए राम राम। मैं सुंदर कटारिया सबसे पहले इस संस्था की अध्यक्ष आदरणीय दीदी डॉक्टर कीर्ति काले जी को प्रणाम करता हूं, जिनके सानिध्य में हम कविताएं पढ़ते हैं। ओम प्रकाश कल्याणी जी को प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छा संचालन वो इस कार्यक्रम का कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणवी कविताओं का ये इस बार उन्होंने कार्यक्रम चलाना है। और देखिए, हरियाणवी हास्य कवि के तौर पर जाना जाता हूँ, लेकिन आज मन है कि हास्य कविताएँ ना पढ़ के हरियाणवी में कुछ संदेशात्मक, कुछ सामाजिक कविताएँ पढ़ी जाएँ। लॉकडाउन के समय में भी लोग पानी बहुत वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा मन है कि पहली कविता मैं पानी के ऊपर रखूं कि अपने पोते पड़पोत्या ने मतना तम तड़पई हो रहे, अपने पोते पड़पोत्या ने मतना तम तड़पई हो रहे। पानी घना जरूरी लोगों, पानी घना बचई हो रहे। पानी बच गया तो तुम ढंग से दाल भिगो कर खाओगे। देखना पानी क्या क्या काम आता है। पानी बच गया तो तुम ढंग से दाल भिगो कर खाओगे, रसगुल्ले रस भरी सरीखे माड़ भिगो कर खाओगे, और चून उसड़ना सकता बिन पानी के रोटी पुत्ती ना, और छोटे बालक की भी पानी के बिन गुड़ती घुट्टी ना। अरे जीवन यो पानी का बन रहा, जनता ने समझइयो रहे। पानी घना जरूरी लोगों, पानी घना बचइयो रहे। अरे पानी से तो गेहूँ चावल सिरसों खिलती खेता में, पानी से तो गेहूँ चावल सिरसों खिलती खेता में, नमी मिलेगी माटी में, रोड़ी मिलती रेता में, और जीव जनावर पानी के सारे जिंदा सब जानो तम। पानी सब्जी पानी रोटी पानी से रब जानो तम। और कुएं सूख के झोड़ गए मतना नदी सुख, कुएं सूख के झोड़ गए ये मतना नदी सुखइयो रहे। पानी घना जरूरी लोगों, पानी घना बचइयो रहे। अरे कित यमुना का पानी होगा, कित गंगा जल पी लेंगे। देखना कि कित यमुना का पानी होगा, कित गंगा जल पी लेंगे। थारे पोते के पड़पोते सोचो क्यों कर जी लेंगे। अरे नहान धोन का बर्तन मांजन का बढ़िया प्रबंध करो, और जितने में सद जाए उतना ले ठूठी ने फट बंद करो। इस कविता ने पढ़ के तम भी आगे ने सर कहियो रहे। पानी घना जरूरी लोगों, पानी घना बचइयो रहे। पानी घना जरूरी लोगों, पानी घना बचइयो रहे। तो दोस्तों, पानी की बात ये होती है, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज के टाइम में देश का जो हालात हैं, देश के जो हालात हैं, उन पर भी मेरा कुछ कहने का मन है। और देखिए, मैं अन्याय की, गरीबी की, भूख की, बीमारी की, इनकी बात नहीं करता, क्योंकि इनकी बातों का ना तो कोई सॉल्यूशन है, और इन बातों पर चर्चा करें तो कई घंटे निकल सकते हैं। मैं थोड़ा अलग तरह का कवि हूँ। मैं कहता हूँ, हम रोज़ सांझना बात करें उस भारत की, हम रोज़ सांझना बात करें उस भारत की, जिसके फौजी आगे सबकी साख खत्म, आदेश थमा दो 10 दिन भीतर पाक खत्म। जिसके फौजी आगे सबकी साख खत्म, आदेश थमा दो 10 दिन भीतर पाक खत्म। और जिसके लाल चिड़े भीता में डरे नहीं, छोड़ कर काया चले गए पर मरे नहीं। और जिसकी लाडो पढ़ने लिखने तैयार सदा, स्वर्ण पदक पे करती हो जो वार सदा। जोश वीरता साहस और महारत की, हम रोज सांझ में बात करें उस भारत की। हम क्यों फालतू की बात करें, क्यों बेमतलब की बात करें। अरे जिसने पत्थर में भगवान दिखा गिरा, जिसने पत्थर में भगवान दिखा गिरा, दुनिया भरते गीता ज्ञान सिखा गिरा। अरे जिस पे माँ वाणी का प्यार बरसता हो, शब्द शब्द ने यो संसार तरसता हो। जिसकी मथुरा काशी में आनंद रहा, दयानंद और वीर विवेकानंद रहा। अरे बात करें जोशीली नहीं हरारत की, हम रोज सांझ में बात करें उस भारत की। हमें उस भारत का गुणगान करना चाहिए जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं। एक उदाहरण देता हूँ।
एक चित्र देता हूँ, आप समझना कि जिसका मस्तक चमके कति हिमालय सा, जिसकी खातर संसद हो देवालय सा, और जिसके गुण गाता अमेरिका थकता ना, चीन फूके जा भीतर भीतर वक्ता ना, और जिसके भाल पे मेहनत भरया पसीना से, वो भारत का 56 इंची सीना से, वो भारत का 56 इंची सीना से, और सच्चाई की सिद्धि अडिग इमारत की। हम रोज सांझ में बात करें उस भारत, आज के समय में जो हालात हैं, मैं उस पर मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूँ, आप भी सुनिएगा कि दुनिया के वहाँ धुम्मा ठारे मोदी जी, दुनिया के वहाँ धुम्मा ठारे मोदी जी, और पूरा भारत साथ साथ हारे मोदी जी। और इसी सोड़ से भर दो इनकी याद करें, मेर लेनिया पाक तलक फरियाद करें, सरकार अगर जो ढंगते नद हो जाएगी, वह फूल का 36-58 की हो जाएगी। बात करें जोशीली नहीं हरारत की, हम रोज सांझ में बात करें उस भारत की, पर दर्द भुलाए पर यो भूलना जाता ना। आप ध्यान करो, पुलवामा अटैक क्या हुआ था कि दर्द भुलाए पर यो भूलना जाता ना। बाबू बोलिया दर्द भुलाए पर यो भूलना जाता ना, माँ बुझे बेटे ते क्यों बतलाता ना। और बाबू बोलिया मेरा किसी ते बैर नहीं, पर सुन लो डियालों थारी खैर नहीं। एक गया तो दूजा मेरा जवान खड़ा, देख तिरंगा लेकर हिंदुस्तान खड़ा, छाती पला होर की इसना गाड़ देंगे, और जाओ लुक लो मार मार कर काट देंगे। ऐसी सजा मिलेगी थारी शरारत की, तुम रोज रटोगे अमर कहानी भारत की, तुम रोज रटोगे अमर कहानी भारत की, तुम रोज रटोगे अमर। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुंदर भाई, बहुत शानदार कविताएं आपने सुनाई, मजा आ गया, जी सा आ गया गति। इस तरह ही रचनाएं आप आगे भी लिखते रहे, हमारी कामना है। और हमारे मंच को आपने जो सहयोग दिया आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर, आपका पुनः बहुत बहुत आभार। तो साथियों, इसके बाद हम चलते हैं, हमारे साथ हमारे बहुत ही वरिष्ठ कवि आदरणीय हलचल हरियाणवी जी हमारे साथ हैं। हरियाणवी भाषा के बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं, बहुत शानदार हास्य कविताएं उनके पास हैं। तो हरियाणा में जो कहा जाता है ना कि सभी हाजिर जवाब होते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान। आप किसी से भी पूछिए तो वो कोई क्या जवाब देगा आप नहीं जानते। अभी जब इस कार्यक्रम के लिए मैं हलचल जी से बात कर रहा था, मैंने कहा सर अपना एक शानदार सा फोटो भेज देना। तो बोले भाई मैं क्या हेमा मालिनी हूं जो मेरे से शानदार फोटो मांग रहा है, जिसा है उसा भेज दूंगा। तो इस तरह की मस्ती में वो रहते हैं। और हरियाणा में जो हम हरियाणा के बूढ़े होते हैं ना, उनका एक अलग ही ठाट होता है। तो मेरी कुछ पंक्तियां हैं बुजुर्गों के लिए लिखी थी कि हरियाणे का ताऊ सू ठाडा मेरा गात, हरियाणे का ताऊ सू ठाडा मेरा गात, और गोडे उसके तोड़ दूं जो उल्टी बोले बात, उल्टी बोले बात लठ हूं साथ में धरता, और छोड़ के थारी ताई किसी ते मैं ना डरता, और कहे ओम कल्याण बात मैं तने बताऊं, न्यारा सारे जहां ते हरियाणे का ताऊ, न्यारा सारे जहां ते हरियाणे का ताऊ। तो हरियाणा के एक ऐसे ही ताऊ को आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। तो आदरणीय हलचल हरियाणवी जी, आप बहुत सादर सम्मान के साथ आप आमंत्रित हैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय हलचल हरियाणवी जी। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था की तरफ से, मंच की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, कवि गोष्ठी। इसमें सभी का अभिनंदन है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये साहित्य की ज्योति जला रखी है। और भाई ओम प्रकाश कल्याणे बहुत अच्छे मंच संचालन कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ। एक कविता मैं बुढ़ापे पर करना चाहता हूँ। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ गई। एक बार मैं नाई की दुकान पर गया और कंघा लेके मैं बाल बाड़ने लग गया, तो 2-3 बच्चे कॉलेज के हंस पड़े देख करके। मैं समझ गया ये मेरे गंदी खोपड़ी देख के हंस रहे। मैंने तीनों को उठाया, मैंने कहा मेरे साथ चलो। वो डर गए, बोले बाबा नहीं कुछ भी नहीं, हम तो और बात पर हंस रहे। मैंने कहा मैं समझता हूँ बेटा, आओ। लेके आया, बैठक में दिखाया मैंने फोटो। मैंने कहा इसको पहचानते हो? बोल नहीं बाबा। मैंने कहा ये मेरा है भाई, जवानी का। बोले बाबा बहुत सुंदर बाल है, आप तो हीरो थे। मैंने कहा भाई तुम्हारे तीनों में से किसी के ऐसे बाल नहीं, देख लो ये बाल थे, लेकिन ये तो समय की बात है। और अब क्या हाल हो गया, खाल लटकी पिचक गए गाल,
बुढ़ापा बैरी घना, जीवना भी से जी का जंजाल, बुढ़ापा बैरी घना। तुम्हारी धनिया धरती खूब छड़ी, कुल्हे मटका कहना क्या करते, 80 से आगे ये जुल्फे इतना के जाचा करते। अरे ये बूढ़े ठाट के बाल, बुढ़ापा बैरी घना, खाल लटकी पिचक गए गाल, बुढ़ापा बैरी घना। बड़ी जवानी में हम छे टिक्कर दब्या करते, चने भूगड़े कटर कटर सूखे चाब्या करते। अरीब इब भावे चूरमा दाल, बुढ़ापा बैरी घना, खाल लटकी पिचक गए गाल, बुढ़ापा बैरी घना। घरवाली आगे पाछे हिरणी सी डोल्या करती, फूल झड़े थे हंस के जब कोयल सी बोलिया करती। अरीब इबड़ावे ऊँटड़ी की डाल, बुढ़ापा बैरी घना, खाल लटकी पिचक गए गाल, बुढ़ापा बैरी घना। तेल खत्म लुपचुप बाती अब के प्रकाश करेगी। जब तेल खत्म हो जाते थे दीवे में तो बाती एकदम करती थी बटर बटर, भुजने से पहले चसती है। तेल खत्म लुपचुप बाती अब के प्रकाश करेगी। घटे पराक्रम सिंहों के अब हिरणी पास चलेंगी, पट आख्या के लिए उठार, बुढ़ापा बैरी घड़ा, खाल लटकी पिचक गए गाल, बुढ़ापा बैरी घड़ा। फेंक आयना मुँह देखण का अंदर आयन जांच, कोक शास्त्र पढ़े भतेरे अब रामायण बाँच, तेरे सिर पे खड़ा से काल, बुढ़ापा बैरी घना, खाल लटकी पिचक गए गाल, बुढ़ापा बैरी घना। निज संतान निकम्मी निकली, हालत भी ना बूझी, घर के मालिक ही खुद घर में बन के रहे रफ्यूजी, कोई करता नहीं देखभाल, बुढ़ापा बैरी घना, खाल लटकी पिचक गए गाल, बुढ़ापा बैरी घना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित कवि गोष्ठी में जितने भी श्रोता हैं सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले जी, संचालक महोदय ओम प्रकाश कल्याणी जी और तमाम श्रोताओं, मैं हरियाणा से आया हूँ, हलचल हरियाणवी। एक हरियाणवी कविता आपके बीच में रख रहा हूँ। जो बूढ़ियाँ होती है गांव में, उनके अफारा सा आया रहता है, जब तक वो अपनी बात अपनी सहेली दूसरी बूढ़ी से ना बता लेती उनका अफारा नहीं उतरता। और उनके पास बात भी क्या होती है, कोई देश की, समाज की या भगवान की चर्चा नहीं, सिर्फ बहू की चुगली करना। तो एक बुढ़िया बहुत दुखी थी अपनी बहू से, उसका दर्द मैंने अपने शब्दों में बांधा है। किस प्रकार से वो कर रही थी अपनी बुढ़िया सहेली की बात कि जिद की पक्की छाती फूका, कतई अकल की आंधी, अपने बहू के बारे में कह रही है। जिद की पक्की छाती फूका, कतई अकल की आंधी, कई बार कह ले बैरण ने भैंस बाहर ना बांधी, काम करने का लखन को ना बढ़ रही इंदिरा गांधी, और कुत्ते भी ना सूंघे इसने इसी राबड़ी रांधी, ना आवे काढ़नी धार या इसी लड़ाका भहुआई, भारी कर दी माटी ख्वार या इसी लड़ाका भहुआई, बदमाश बड़ी बदकार या इसी लड़ाका भहुआई, भाग फूट गए रिश्ता करके कर लिया जिन्ने रसा। मैं कि रिश्ता ले थी लेकिन मेरा भाई आ गया, बोले जीजी और रिश्ता तो लेना ही पड़ेगा, इनके 20 किला जमीन है, ट्रैक्टर है और बहुत सुथरी छोरी है, पढ़ी लिखी आपके पास, और दिखे फिटी दीवान दो। ये बातें इनके चक्कर में आ गई। मैं तो उन्हें कि मेरे ऐसी सौदरा आएगी, नहीं तो मैं रिश्ता ना लेती। भाग फूट गए रिश्ता करके कर लिया जिन्ने रसा, फैशन की शौकीन खाने चाहिए अच्छा खासा, कहूँ काम की सिर पे आवे दे जवाब टकासा, और मैं बुढ़िया सानी काटू ना पकड़े कदे गडासा, ना लावे काट के ग्वार या इसी लड़ाका भुआई, भारी कर दी मट्टी ख्वार
या इसी लड़का भौआई। कदे कहे मेरी पासू दुख है, कदे कहे सिर भारी। खाती पीती न चक्कर आवे, पल्ले पड़ी बीमारी। कदे न हंस के बोले बंदी, इसी राम की मारी। सुबह उठते झकझक बाजी, जन्मजात कड़ियारी। बिन बात करे तकरार, या इसी लड़ाका भौआई। भारी कर दी माटी ख्वार, या इसी लड़ाका भौआई। के बूझेगी भाण आलिया, आखिरी ओढ़ बखत का। बढ़िया तंग इस जमाने में। के बूझेगी भाण आलिया, आखिरी ओढ़ बखत का। छोरा बहू ने सूट सिमा दे, नया घड़ी कीमत का। मेरा भी एक जम्फर सा लाया, वो भी खोना गत का। डर की बारी बोलू को ना, ख्याल मने इज्जत का। लिया छाती में डुकमार, या इसी लड़ाका भौआई। मारी कर दी माटी ख्वार, या इसी लड़ाका भौआई। बदमाश बड़ी बदकार, या इसी लड़ाका भौआई। धन्यवाद। बहुत खूब आदरणीय हलचल हरियाणवी जी, बहुत शानदार कविताएं आपने सुनाई। बुढ़ापा बैरी घड़ा और महिलाओं के विषय में जो कविता सुनाई, बहुत ही शानदार, आनंद आ गया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे मंच को अपना कीमती समय में से समय दिया। आपका बहुत बहुत आभार, और आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार हमारे साथ बना रहे, मैं ऐसी कामना करता हूं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। तो साथियों, अब ये कवि सम्मेलन अपने अंत की ओर है, तो हमारे 4 साथी अपना अपना काव्य पाठ कर चुके हैं, और अंत में आपका मित्र ओम प्रकाश कल्याणी आपके सामने कुछ कविताएं प्रस्तुत करने जा रहा है। तो हमारे यहाँ हरियाणा में प्रेम करना बहुत ही मुश्किल काम है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। यहाँ प्रेम करने वालों का क्या हश्र होता है आप सभी जानते हैं। तो एक ऐसे ही कुछ अपने दुख किस प्रकार व्यक्त करता है एक आशिक कि भाई ना तो अपने आप ते डर लग गए है, ना ते अपने आप ते डर लग गए है, और ना किसी के बाप ते डर लग गए है। कि ना ते अपने आप ते डर लग गए है, और ना किसी के बाप ते डर लग गए है। और हम भी आशिक हैं और प्रेम भी कर सके हैं, हम भी आशिक हैं और प्रेम भी कर सके हैं, मगर के करें इस ख्वाब ते डर लग गए है, मगर के करें इस ख्वाब ते डर लग गए है। तो इस तरह की स्थितियां हैं हमारे यहाँ, लेकिन प्रेम करने वाले तो बाज आते नहीं है। तो एक लड़का हरियाणा का दिल्ली की लड़की से प्रेम करता था, वो किस तरह अपना इजहार करा है देखिए कि मैं तो एंडी छोरा सूं, मैं तो एंडी छोरा सूं, और तेरे पैजा खोरा सूं। कि मैं तो एंडी छोरा सूं, तेरे पैजा खोरा सूं, और कोशिश तो कई बेर करी, कोशिश कि कोशिश तो कई बेर करी, मगर सफल ना हो रहा सूं। कि मैं तो एंडी छोरा सूं, तेरे पैजा खोरा सूं, और कोशिश तो कई बेर करी, मगर सफल ना हो रहा सूं। और अरमाना का बोझा ये कई सालां तय ढोरा सूं, अरमाना का बोझा ये कई सालां तय ढोरा सूं। और तेरी यादा मैं जालिम राता नैना सोरा सूं, तेरी यादा मैं जालिम राता नैना सोरा सूं। और घर में कोई नार नहीं, खुद ही रोटी पोरा सूं। के घर में कोई नार नहीं, खुद ही रोटी पोरा सूं। और अपने बाबू के लत्ते, अपने बाबू के लत्ते रो रो कह ही धोरा सूं, अपने बाबू के लत्ते रो रो कह ही धोरा सूं। और तू दिल्ली की टोर है तो मैं हरियाणे का टोरा सूं, तू दिल्ली की टोर है तो मैं हरियाणे का टोरा सूं। प्रेरणा दर्पण के सभी पदाधिकारियों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, मां भारती को नमन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच के मंच पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसकी अध्यक्षा हैं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी। मैं उनको नमन करता हूं। उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणी जी,
महासचिव पांडे जी एवं मंच के सभी पदाधिकारियों को नमन करता हूं और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच के सभी श्रोतागणों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो कि अभी जल्दी ही गलवान घाटी के अंदर हमारे वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं उन वीरों की शहादत को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जिन वीरों के भरोसे हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर माँ भारती की लाज बचाई और हम सब की इज्जत बचाई। मैं उन वीरों को फिर से वंदन करता हूँ। इस पर एक गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। रे गलवन घाटी में पापी तेरा खून बहा देंगे, गलवन घाटी में पापी तेरा खून बहा देंगे, भारत माँ के वीर तन मिट्टी में मिला देंगे, भारत माँ के वीर तन मिट्टी में मिला देंगे। तेरी चाल में रे दुश्मन, हाँ तेरी चाल में है दुश्मन, भारत नाने वाला से, तेरी चाल में रे दुश्मन, भारत नाने वाला से, कर दिए तेरे ऐप सभी बंद, कर दिए तेरे ऐप सभी बंद, तेरा निकाल दिवाला से, कर दिए तेरे ऐप सभी बंद, तेरा निकाल दिवाला से। ऐसी मौत देंगे रे तन्ने, ऐसी मौत देंगे रे तन्ने, वही मिट्टी में दफना देंगे, गलवन घाटी में दुश्मन तेरा खून बहा देंगे, भारत माँ के वीर सपूतन मिट्टी में मिला देंगे, भारत माँ के वीर तन मिट्टी में मिला देंगे। मिग फाइटर के आगे तू रे, अरे मिग फाइटर के आगे तू डटना रे पावेगा, मिग फाइटर के आगे तू रे डटना पावेगा, दुनिया देगी धक्के तने कड़े जान बचावेगा, अरे दुनिया देगी धक्के तने कड़े जान बचावेगा। तेरे ही घर में घुस के रे, तेरे ही घर में घुस के शमशान बना देंगे, भारत माँ के वीर तन मिट्टी में मिला देंगे, भारत माँ के वीर तन मिट्टी में मिला देंगे। अरे गलवन घाटी में पापी तेरा खून बहा देंगे, गलवन घाटी में पापी तेरा खून बहा देंगे, भारत माँ के वीर तन मिट्टी में मिला देंगे, भारत माँ के वीर तन मिट्टी में मिला देंगे। ले शियारों को रे साथ में, ले शियारों को रे साथ में, शेरों को आंख दिखावे से, ले शियारों को रे साथ में, शेरों को आंख दिखावे से, 20 के बदले रे मारे 40, 20 के बदले मारे रे 40, भारतीयों करके दिखावे से, 20 के बदले मारे रे 40, भारतीयों करके दिखावे से। अब तू जान बचा ले रे जिनपिंग, अब तू जान बचा ले रे जिनपिंग, ऐसा सबक सिखा देंगे, भारत माँ के वीर सपूतन मिट्टी में मिला देंगे, भारत माँ के वीर सपूत मिट्टी में मिला देंगे। रे गलवन घाटी में रे पापी तेरा खून बहा देंगे, भारत माँ के वीर तने मिट्टी में दफना देंगे, भारत माँ के वीर तने मिट्टी में मिला देंगे।
अरे सन 62 का नहीं स भारत, सन 62 का नहीं स भारत, सुन ले कान खोल के तू, रे सन 62 का नहीं स भारत, सुन ले कान खोल के तू। इन ब्यालों की गल्या अपनी विलास लीला भी देख ले तू, इन ब्यालों की गल्या अपनी विलास लीला भी देख ले तू। अरे वीरो गल्या पड़ा सपाड़ा, वीरो गल्या पड़ा सपाड़ा, रे नंगा तने घुमा देंगे, गलवन घाटी में रे पापी तेरा खून बहा देंगे, गलवन घाटी में पापी तेरा खून बहा देंगे। भारत माँ के वीर तने रे, भारत माँ के वीर तने रे, मिट्टी में मिला देंगे, गलवन घाटी में रे पापी तेरा खून बहा देंगे। गलत कर सतन हिंद छेड़ के, गलत कर सतन हिंद छेड़ के, अब खुद तू पछतावेगा, गलत कर सतन हिंद छेड़ के, अब तू खुद पछतावेगा। हिंद के शेरों की शौर्य गाथा, हिंद के शेरों की शौर्य गाथा, सुनील भी खूब सुनावेगा रे, हिंद के शेरों की शौर्य गाथा, सुनील भी खूब सुनावेगा। रे वीरों की शहादत करे बदला, वीरों की शहादत करे बदला, हम लेके दिखा देंगे, वीरों की शहादत का बदला हम लेके दिखा देंगे। भारत माँ के वीर तन मिट्टी में दबा देंगे, भारत माँ के वीर तन मिट्टी में मिला देंगे। गलवन घाटी में रे पापी तेरा खून बहा देंगे, गलवन घाटी में रे पापी तेरा खून बहा देंगे। भारत माँ के वीर तन मिट्टी में मिला देंगे, भारत माँ के वीर तन मिट्टी में मिला देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो जैसा कि मैंने कहा कि हरियाणा में प्रेम करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है प्रेम का इजहार करना। जी हाँ साथियों, बहुत सारे अलग अलग राज्यों में लोग बड़ी अच्छी अच्छी उपमाओं से अपने प्रेमिका को रिझाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आसपास से जो उपमाएं मिलती हैं उसी से काम चलाते हैं। तो एक इसी तरह के एक आशिक ने अपनी प्रेमिका के सम्मान में क्या क्या लिखा, तो एक कविता सुनिएगा कि छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही सै, छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही सै, और मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही सै, कि मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही सै, और तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही सै, तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही सै, हर किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े, किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही सै, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही सै, और बारो मासी आँखा आगे तेरी सूरत रहवे सै, बारो मासी आँखा आगे तेरी सूरत रहवे सै, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चुमासा तू ही सै, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चुमासा तू ही सै। तो इस तरह की रचनाएं होती हैं। तो जिस प्रेमिका को वो सुना रहा था वो भी कवित्री थी, उसने भी उसको कुछ पंक्तियों में किस प्रकार निपटाया देखिएगा। वो बोलती है कि मैं स्वर्ण खरा तू खोटा है, मैं स्वर्ण खरा तू खोटा है, मैं कम जिनसी तू मोटा है, मैं स्वर्ण खरा तू खोटा है, मैं कम जिनसी तू मोटा है, और मेरे पाछे दुनिया सारी मन छोरो का ना टोटा है, कि मेरे पाछे दुनिया सारी मन छोरो का ना टोटा है, और मैं चांद की जैसी सुथरी सी, मैं चांद की जैसी सुथरी सी, और तू तो काला झोटा है,
मैं चांद की जैसी सुथरी सी, और तू तो काला झोटा है। मैं पीली पीली सरसों हूँ, तू सर पे धरा भरोटा है। मैं पीली पीली सरसों हूँ, तू सर पे धरा भरोटा है। और मैं गगरी ठंडे पानी की, मैं गगरी ठंडे पानी की, तू शौचालय का लोटा है। मैं गगरी ठंडे पानी की, तू शौचालय का लोटा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज का ये हरियाणवी भाषा का कवि सम्मेलन यहीं समाप्त होता है। मैं इस कवि सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी कवियों का, आदरणीय हलचल हरियाणवी जी, भाई सुनील शर्मा हरियाणा गौरव जी, भाई सुंदर कटारिया जी और अशोक बड़ौदा जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं ओम प्रकाश कल्याणी आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार, राम राम।